चेन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फॉर्मवर्क कि आखिर में फॉर्मवर्क्स क्या होते हैं, है ना। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो का एजेंडा होने वाला है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू फॉर्मवर्क के बारे में। देन की मटेरियल यूज्ड इन फॉर्मवर्क, की फॉर्मवर्क कौन कौन से मटेरियल के हो सकते हैं। देन क्या प्रोसेस इंक्लूड होती है या इन्वॉल्व होती है फॉर्मवर्क्स के अंदर। देन फंक्शंस क्या होते हैं फॉर्मवर्क के। देन रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी एक अच्छे फॉर्मवर्क के लिए। देन मॉडर्न फॉर्मवर्क टेक्निक्स जो है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करा दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स कि आखिर में फॉर्मवर्क होता क्या है। तो आप आपके सामने दो फिगर है, इस दो पिक्चर के अंदर आप देखेंगे तो ये भी फॉर्मवर्क है हमारा, ये भी मेरा क्या है फॉर्मवर्क है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। आपने कभी भी देखा होगा कंस्ट्रक्शन जहां पर भी होता है तो वहां पर जो कॉलम हो गए, बीम हो गया, स्लेब हो गया, उसके अंदर जो आपको एक लकड़ी का जो सपोर्ट दिखाई देता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइप के जो सपोर्ट्स वगैरह हो गए उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मवर्क बोलते हैं। रफली आप ये चीज को अभी दिमाग में रखिएगा, एग्जैक्ट चीज मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि फॉर्मवर्क हमारा एक प्रकार का आर्टिफिशियल होता है, साथ में टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम होता है। ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मवर्क क्या होता है। फॉर्मवर्क हमारा आर्टिफिशियल टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम होता है जिसको हम बिलो या फिर अराउंड द फ्रेश कंक्रीट प्लेस किया जाता है। मानो ये मेरा कोई कॉलम है, समझिएगा, ये मेरे को कोई कॉलम को कास्ट करना है, तो इस कॉलम को कास्ट करने के लिए इसके अंदर अगर मैं फ्रेश कंक्रीट डालूंगा तो पहले इसके आसपास मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मवर्क लगाना पड़ेगा। जैसे कैसा फॉर्मवर्क, ऐसा, जिससे कि इसके अंदर जब मैं फ्रेश कंक्रीट डाल रहा हूं तो ये इस पर्टिकुलर जो फॉर्मवर्क का शेप ले ले। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मवर्क क्या है। फॉर्मवर्क हमारा एक प्रकार का आर्टिफिशियल एंड टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम है जिसको प्रोवाइड कराते हैं हम ब्लो या फिर अराउंड दी फ्रेश कंक्रीट टू होल्ड इट इन द डिजायर्ड शेप, वट एवर इट मे बी। आपका डिजायर्ड शेप रेक्टेंगुलर शेप का है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, वट एवर इट मे बी, जैसा भी रहेगा उसके हिसाब से आप जो फॉर्मवर्क है उसका शेप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन ये इंश्योर करता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड प्रिसिशन को। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले कि फॉर्मवर्क क्या होता है और ये क्या इंश्योर करता है। ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये है फ्रेंड्स की जो फॉर्मवर्क्स होता है कौन कौन से मटेरियल का मिलकर बना हो सकता है। तो मटेरियल यूज्ड इन फॉर्मवर्क लाइक ये हमारा वुड का हो सकता है। ठीक है, वुड मतलब लकड़ी। ध्यान दीजिएगा जो वुड का जो फॉर्मवर्क होता है उसका कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि ये इजी टू यूज होता है, लाइट वेट होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब एज कंपेयर टू अदर ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। ठीक है, देन अगर आगे बात करें हमारा दूसरा हो सकता है फ्रेंड्स, स्टील का भी ये बना हो सकता है, डेट इज फॉर्मवर्क। इसके क्या है कि ये ड्यूरेबल होता है, रीयूजेबल होता है और प्रोवाइड करता है स्मूथ फिनिश। मतलब कि जब आप इसको यहाँ से निकाल देंगे फॉर्मवर्क को तो जो भी कॉलम बीम या फिर स्लेब आपका रहेगा वहां से आपको एक स्मूथ सरफेस दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये प्लास्टिक्स का हो सकता है या फिर फाइबर्स का भी हो सकता है फॉर्मवर्क, है ना। तो ये भी लाइट इन वेट होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं और इजी टू क्लीन होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टाइप का जो फॉर्मवर्क हो सकता है फ्रेंड्स वो हो सकता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के भी ये बने हो सकते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा कि एल्यूमिनियम से जो फॉर्मवर्क बना रहेगा वो लाइट इन वेट रहेगा, साथ में कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सारे जो मैंने आपको बताए ये हमारे होते हैं क्या, फॉर्मवर्क एज पर द मटेरियल, की मटेरियल के हिसाब से हमारे फॉर्मवर्क्स आइदर वुड के हो सकते हैं, वुड के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, प्लास्टिक्स के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजर टाइप के फॉर्मवर्क्स आपको देखने को मिलते हैं साइट पे जब कभी भी आप जाएंगे तब। वुड सबसे ज्यादा जो कॉमन है फ्रेंड्स वो है हमारा वुड का। देन स्टील बोल दो या फिर इसी को आयरन भी बोल सकते हैं हम ये। ठीक है, आजकल प्लास्टिक या फाइबर्स का भी यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का थोड़ा सा यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पर साइड से चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एल्यूमिनियम के, इसलिए। बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है जब कभी आपको अपर लेवल पर काम करना होता है उस केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है फ्रेंड्स फॉर्मवर्क के अंदर, तो फॉर्मवर्क के अंदर मेजरली हमारी तीन प्रोसेसेस आपको देखने को मिलेगी। पहली जो प्रोसेस होती है हमारा फॉर्मवर्क के अंदर वो होता है फ्रेंड्स असेंबली एंड इरेक्शन। मतलब कि मानो ये मेरा कुछ कॉलम था,
इस कॉलम के आसपास मेरे को क्या करना है, कास्टिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फॉर्म वर्क को यहाँ पर असेंबल करूँगा, ठीक है? सारे डायरेक्शन से, दैट इज़ जो आउटर इसके डायरेक्शंस रहेंगे, लेटरल डायरेक्शंस वगैरह हो गया, वहाँ से इसको क्या करूँगा, पहले असेंबल करूँगा, इरेक्शन कर दूँगा, ठीक है? देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कंक्रीट डालूँगा, ठीक है? इसके अंदर मैंने क्या किया, कंक्रीट डाल दिया। अब कुछ टाइम बाद मैं क्या करूँगा, इसको फिर से यहाँ से ये जो फॉर्मवर्क था इसको निकाल दूँगा और डिसमेंटल कर दूँगा। तो ये हमारी मेजर स्टेप्स है, लेट्स सबसे पहली असेंबली एंड इरेक्शन, कंक्रीट प्लेसमेंट, स्ट्रिपिंग एंड डिसमेंटलिंग। तो ये 3 प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है ना? यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बार एक्सप्लेन भी किया है कि असेंबली एंड इरेक्शन में क्या होता है, कि सेटिंग अप द फॉर्मवर्क अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। जो भी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन रहेगी उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे फॉर्मवर्क है उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है? देन कंक्रीट का प्लेसमेंट, देन इसके अंदर हमने क्या करना है, कंक्रीट का प्लेसमेंट करना है, कंक्रीट डालना है। दैट इज़ पोरिंग एंड कॉम्पैक्टिंग द फ्रेश कंक्रीट विथिन द फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क के अंदर जो भी कंक्रीट डाला है उसको आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, कॉम्पैक्टिंग करना है, दैट इज़ प्रॉपर कॉम्पैक्शन उसका करना रहेगा। देन स्ट्रिपिंग एंड डिसमेंटलिंग आफ्टर, जब इसने कुछ टाइम रहता है दिस कॉलम का, कि 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद, जो भी टाइप का आपका स्ट्रक्चर है, कॉलम है तो अलग स्ट्रिपिंग टाइम होगा, बी में तो अलग टाइम होता है, आपका स्लैब में तो अलग रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको यहाँ से निकाल देना है, दैट इज रिमूविंग द फॉर्मवर्क आफ्टर द कंक्रीट हैज गेन्ड एडुकेट स्ट्रेंथ। क्लियर है? तो यहाँ तक की चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि क्या प्रोसेस है आपके फॉर्मवर्क के अंदर। देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं फॉर्मवर्क के, तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है कि ये सर्व करता है एज ए मोल्ड, ठीक है, फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, लाइक हमारा एक कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लेब हो गया, इन सब के लिए एक प्रकार का ये मोल्ड का काम करता है, कौन, हमारा फॉर्मवर्क। दूसरा, ये इंश्योर करता है एक्यूरेसी किसके अंदर, साइज, शेप एंड सरफेस फिनिश के अंदर, ठीक है। तो जैसे मानो आपको रेक्टेंगुलर कॉलम था तो रेक्टेंगुलर कॉलम यहाँ से पूरा आएगा, उसका शेप मेंटेन रहेगा, साथ में सरफेस पर फिनिशिंग प्रॉपर रहेगी। देन सपोर्ट द सल्फेट, सपोर्ट्स द सल्फेट ऑफ फ्रेश रेनफोर्स्ड कंक्रीट। जो भी फ्रेश रेनफोर्स्ड कंक्रीट आप डाल रहे कॉलम बीम के अंदर, उसको क्या करे, सपोर्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स एन वर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर लेबर्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। देन हम बात करते हैं फंक्शंस के अंदर ही, तो फॉर्मवर्क का और क्या फंक्शंस हो सकता है। तो यहाँ तक की चीजें तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। देन रेसिस्ट एक्सटर्नल लोड, जो भी एक्सटर्नल लोड, लाइव लोड एंड डेड लोड आ रहा है उन सबको भी क्या करे, रेसिस्ट करे। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे किसके, फॉर्मवर्क के, जो कि आपको ध्यान में रखना है। दैट इज सर्व एज ए मोल्ड, इंश्योर एफिशिएंसी या एक्यूरेसी, सपोर्ट सेल्फ वेट ऑफ द फ्रेश कंक्रीट, provide a working platform for laborers, resist external loads such as live load and the dead load, ठीक है। अब जो अच्छा फॉर्मवर्क होता है, डेट इज गुड फॉर्मवर्क की कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला, इजी रिमूवल विथ मिनिमल हैमरिंग, मतलब आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, डिसमेंटल हो जाए, रिमूवल इसका आसान रहे, साथ में इकोनॉमिकल रहे, मटेरियल शुड बी रीयूजेबल, जैसे कि हमारे स्टील के हो गए या फिर आयरन के फॉर्मवर्क्स हो गए, ठीक है। वाटर प्रूफिंग होना चाहिए, रिड्यूस लीकेज थ्रू द जॉइंट्स से कम लीकेज हमको देखने को मिलना चाहिए। साथ में जो क्वालिटी ऑफ फिनिश है वो कैसी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी ऑफ फिनिश होना चाहिए, जो कि इंश्योर करे स्मूथनेस एंड द प्रिसिशंस, ठीक है। रिजिड होना चाहिए एंड स्टेबल होना चाहिए, जिससे कि डिफॉर्मेशन ना है हमारे कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर, जैसे कि बीम हो गया या फिर स्लेब हो गया, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड द लोड्स एंड द लेबर फोर्स, जो भी हमारे लोड्स है और जो भी लेबर फोर्सेस है उनको ये आसानी से क्या करना चाहिए, विथस्टैंड करना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए उनके लोड की वजह से, ठीक है। साथ में यहाँ पर मिनिमल स्वेलिंग एंड श्रिंकेज देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब फॉर्मवर्क लगा रहेगा इसके ऊपर, जैसे आपने कंक्रीट का डाला तो कंक्रीट के अंदर हमारा क्या होता है, वाटर होता है, तो इस वाटर की वजह से यहाँ पर स्वेलिंग नहीं आनी चाहिए, और जब ये ड्राई होता है तो श्रिंकेज भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो जनरली आपको ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि जो वुडन के होते हैं, हमारे वुड के जो होते हैं क्या फॉर्मवर्क्स, उसके अंदर थोड़ा बहुत स्वेलिंग एंड श्रिंकेज देखने को मिलता है। तो इस केसेस में जब ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है तो हम लोग अदर टाइप के फॉर्मवर्क की साइड मूव कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, मॉडर्न फॉर्मवर्क टेक्निक्स। तो मॉडर्न फॉर्मवर्क टेक्निक्स में सबसे पहले मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शंस हम लोग यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि
प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शंस जो होते हैं जिसमें कि पहले से ही ऑलरेडी हमारे कुछ कंपोनेंट्स बने रहते हैं, उनको साइट पर लाके बस असेंबल करना होता है। ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, फास्ट और एफिशिएंट होते हैं और साथ में रिड्यूस कंस्ट्रक्शन टाइम को भी रिड्यूस कर देते हैं। देन मिनिमाइज़ कंक्रीट वेस्टेज को भी ये मिनिमाइज़ करते हैं और एंश्योर करते हैं क्या, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को, ठीक है? एक जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो है स्लिप फॉर्म टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स। आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक है स्लिप फॉर्म टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअस कास्टिंग होती है वॉल्स की और वर्टिकल स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो स्लिप फॉर्म टेक्निक के अंदर क्या होता है, ये एक मैकेनिकल फॉर्मवर्क सिस्टम होता है जिससे कि कंटिन्यूअस कास्टिंग चलती है किसकी, वॉल्स की। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अलग-अलग टाइप्स के देखने को मिलेंगे। लाइक हॉरिजॉन्टल स्लिप फॉर्म होता है जो कि यूज़ किया जाता है पेवमेंट्स एंड रोड्स के लिए, जो आस-पास में आपने देखे होंगे ना, जो डिवाइडर वगैरह होते हैं उनके लिए आजकल इसका यूज़ किया जाता है, फटाफट बनता है, ठीक है? फिर वर्टिकल फॉर्मवर्क लाइक जैसे कि टावर्स हो गया या फिर चिमनी के अंदर जो हमारे वॉल्स वगैरह होती है ना, किसकी, टावर्स की, या फिर कोई बड़ी-सी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है? उसमें इसका यूज़ किया जाता है। देन टेपर्ड स्लिप फॉर्म का भी यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर स्ट्रक्चर विद वेरिंग थिकनेस, जिसकी थिकनेस को वेरी करना है, उनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? लिफ्टिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जिससे कि फॉर्मवर्क को ऊपर-नीचे जहाँ जिस भी हाइट पर चाहिए वहाँ पर ले जाया जा सके। एप्लीकेशन लार्ज टावर्स एंड चिमनीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, किसका, स्लिप फॉर्म टेक्नोलॉजी का। एक और जो है फ्रेंड्स हमारे पास है पीवीसी फॉर्मवर्क। तो पीवीसी फॉर्मवर्क के कुछ एडवांटेजेस जो आपको ध्यान में रखना है कि इनकी स्टैंडर्ड साइजेस में अवेलेबल होते हैं, साथ में गुड अपीयरेंस और गुड फिनिश देखने को मिलती है। इजी टू असेंबल एंड डिसमेंटल होता है। कंक्रीट डज नॉट स्टिक टू द सरफेस। जो हमारे पीवीसी के फॉर्मवर्क्स होते हैं उसके अंदर कंक्रीट नहीं चिपकता है। साथ में वाटर प्रूफिंग होते हैं, लाइट वेट होते हैं। कॉमनली यूज किया जाता है हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर। ठीक है? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया सारे टाइप के फ़ॉर्मवर्क्स के बारे में कि हमारे फ़ॉर्मवर्क्स क्या होते हैं, क्या इनके यूजेस होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है अच्छे फ़ॉर्मवर्क की, क्या फंक्शंस होते हैं, कौन-कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, देन कौन-कौन से मटेरियल से ये मिलकर बने हो सकते हैं। तो सारी बातें हमने बिल्कुल डिटेल में करी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आप आई बटन में जा सकते हैं। जहाँ पर आपको बहुत सारी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।